अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती की चौथी अख्यायिका चल रही है, जिसमें यमाचार्य का उपदेश है नचिकेता को। नचिकेता ने पहला वरदान, यमाचार्य ने ये कहा कि जो आप 3 दिन दरवाजे पे भूखे प्यासे बैठे रहे मेरी इंतज़ार में, 3 वर मांग लो। यहाँ बड़ा मनन करने का विषय है, कहानियाँ तो आप पढ़ ही लेते हो। यहाँ ये विषय है कि अपने भी घर में कोई अतिथि आता है या बाहर कोई भूखा बैठा है तो आप कुछ भी खाने को दे सकते हो। घर में सब कुछ होता है अपने, ये अपन ने अपने ऊपर लागू करनी है बातें। अब उन्होंने पहला वरदान क्या मांगा, उसकी भी रहस्य देख लो कि नचिकेता ने एक वर के अंदर 3 वरदान मांग लिए। 3 दिए थे उन्होंने कि 3 वर मांग लो, पर कितना सियाना नचिकेता, उसने क्या मांगा देखो ध्यान से। इसमें 3 चीजें हैं। पहला उसने मांगा मैं लौट जाऊं। इसका क्या अर्थ है? मृत्यु से उसने आयु को मांग लिया। आपको बताएंगे कि ये चीज़ें क्यों आवश्यक हैं, क्यों ऐसा उपनिषदों के अंदर है। हम ज्ञान का क्या मतलब समझ रहे हैं। ज्ञान को समझने के लिए धीरज वाली बुद्धि चाहिए और समय चाहिए। आज आए हो, आज आते ज्ञान नहीं समझ आएगा, ऊट पटांग आएगा। धीरे धीरे गुरुदेव के श्रवण से शोधन होगा। तो उसने पहला मांग लिया कि मुझे आयु दे दो। मांगी नहीं, एक ही वरदान में देखो कि मैं पिता के पास पहुंचूं। हो गया, मृत्यु से ले ली उसने आगे की सीढ़ी। और दूसरा क्या कहा, मेरे पिताजी उनका क्रोध शांत हो, कहा। तीसरा ये भी कहा कि सारे सुखपूर्वक जीवन जिए, मन की शांति और बाहर का वैभव। देखो ध्यान से देखो, आयु मांग ली, मन की शांति मांग ली पिता की, और वैभव मांग लिया। पिता का वैभव इकलौता पुत्री तो भोगेगा, बताइए है बात सही? तो 3 वर एक वर के अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। और मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। हम क्या करते हैं अज्ञान के अंदर, सिर्फ इस छेद वाला जो कुआं है, पेट जिसको कहते हैं, खा पी के उधर कहते हैं भरते हैं और फिर खाली करते हैं, यही करते रहते। आप गहराई से मनन करोगे तो आप जग जाओगे। यमाचार्य ने सबसे पहले उपदेश किया तो यही कहा, अभी बताएंगे कि जाओ जगा दो सबको शरीर रहते। तो आयु भी जरूरी है। उपनिषद में क्यों प्रतिपादन किया गया? अब कोई कह दे कि भाई क्या है ये, धन क्या है, मिथ्या है। मेरे से भी प्रश्न किए जाते थे, उधर से कहते धन मिथ्या है और फिर इतना आराम से रहते हैं। अरे भाई, धन मिथ्या, राजा जनक को देखो, रानी चौड़ाला को देखो, गार्गी मैत्रेयी को देखो, सुलभा को देखो, मंदालसा को देखो, रानियां हैं वो। अर्थ ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है आपके अच्छे कर्मों से, ये नहीं कहा कि उसको छोड़कर आप नीचे धरती पे सोना शुरू कर दो, या खाना पीना ना करो, या स्वच्छ कपड़ा ना पहनो, या स्वच्छ जो भी है घर की व्यवस्था ना करो। उसका अर्थ ये था कि ये सृष्टि ज्यों की त्यों खड़ी रहे, पर आप इसको मिथ्या जान लो। यही वेदांत कहता है कि कुम्हार की दुकान पर मटके पड़े रहें, प्याले पड़े रहें, कसोरे पड़े रहें, सब कुछ पड़ा रहे, पर उन प्याले कसूरों को, आकारों को मिथ्या जान लो और मिट्टी को सत्य जान लो। बस कितना आसान है ये मार्ग। अभी भगवान ने कहा श्रेष्ठ भी है
रहस्य से युक्त भी है, ये भगवान ने कहा। तो कितना आसान है। तो एक शर्त तो करनी पड़ेगी कि मन का द्वेष खत्म करने पड़ेगा। द्वेषी व्यक्ति को इसका उपदेश फलीभूत नहीं होता। वहाँ राम की जगह रावण पैदा हो जाते हैं। इसलिए अंतःकरण को शोधने के लिए ये सेवा श्रवण आदि है। तो बताया कि एक धन ऐश्वर्य मिथ्या समझना है, आपके प्रारब्ध से जो है वो वैसे उल्टा अच्छी तरह से उसका उपयोग करना है। लेकिन अंदर से क्या निश्चय हो कि देह सहित देह के जितने पारिवारिक सुख सुविधाएं या परिवार है वो सब बदल रहा है और वास्तव में सत्य नहीं है, मेरा पार्ट है। ये निश्चय करना है। तो यहाँ पर पहला शरीर उसने आयु मांग ली। देखो ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ मनुष्य जीवन की यात्रा में चाहिए। स्वस्थ शरीर हो, फिर मांग लिया कि भाई शांति मन की भी हो। तन के सुख सुविधाओं से मन का सुख नहीं मिलता, याद रखना। शारीरिक और पारिवारिक जो सुविधाएं हैं उसको सुख नहीं कहते। सुख तो मन से है व्यक्ति को, और वो बाहरी वस्तुओं से नहीं है। इसलिए धन ऐश्वर्य मांग के उसने क्या मांगा कि पिताजी को शांति दो। वो हमारे लिए पाठ है कि शांति भी जरूरी है, तन भी स्वस्थ आयु वाला जरूरी है, और जीवन यात्रा में धन भी जरूरी है। लेकिन समझना क्या है इन सबको? ज्ञान से इनको मिथ्या समझना है। यात्रा में तो सब चाहिए। तो उसने तीनों मांग लिए। अगर इनका महत्व ना होता तो क्यों ऋषि लिखते? क्यों ईशावास्य का दूसरा मंत्र है 100 साल तक जियो? कहा कि 100 साल तक कर्म करते रहो, निष्काम कर्म। इसलिए था कि अपने आप को जानो, और जीवन की जो यात्रा है यहाँ 100 साल तक आते आते हमें सबसे वैराग हो जाएगा। ये बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। बचपन, जवानी और बुढ़ेपे में आते होते हमारा सब जीवन के रहस्य जग जाएंगे। संबंधों की असलियत भी जग जाएगी, धन ऐश्वर्य की भी जग जाएगी, और तो और अपने शरीर की भी जग जाएगी। शरीर भी बता देगा ये भी परिणाम में दुख है। ये कहा है, निश्चय करना है। तो ये तीनों चीजें मांग ली। अब यमाचार्य क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पिता भी पहचान लेंगे, वो शांत चित्त भी हो जाएंगे, सारी आयु सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। यह मेरा पहला वर, ये आपका पहला वर मैंने तुझे दिया, ऐसा ही होगा। कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। उन्होंने कह दिया। ये वरदान पाकर नचिकेता ने कहा, आचार्य स्वर्ग लोक बड़ा सुखदायी। देखो इस लोक का उन्होंने सब कुछ मांग लिया एक वरदान के अंदर। कितना सियानापन है उसके अंदर। तो इस लोक को ऋषियों ने भी लिखा है कि पृथ्वी लोक को, इस लोक को उत्तम संतान से धन्य किया जा सकता है, जीता जा सकता है, ऐसा लिखा है। उत्तम संतान को संस्कार कौन देगा? माता पिता। तो ये संस्कारों की ओर ख्याल रखना है। और देवलोक को कैसे जीतेंगे? कहते मंत्रों से। ऋषियों ने लिखा है इस लोक को उत्तम संतान से, देवलोक को मंत्रों से, और द्युलोक को ये तत्व ज्ञान से। आ रही समझ में बात? तो इस प्रकार उन्होंने कह दिया कि स्वर्ग का अब मुझे राज बताओ। देखो पहले इस पृथ्वी का
उसने सुखपूर्वक जीवन मांग लिया, अब स्वर्ग की बात कह रहा है। स्वर्ग लोक में जीव को मृत्यु का भय नहीं होता। स्वर्ग लोक में शरीर सहित कोई नहीं जाता, शरीर मरण धर्मा है। जैसे आप स्वप्न में घूमते हो स्वप्न में, उस स्वप्न में जैसे घूमते हो ऐसे ही इस स्थूल का को छोड़ करके जीवात्मा उसी रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ 14 लोकों का भ्रमण करती है। पृथ्वी लोक तो हो ही गया, और लोकों का कर्मों के अनुसार भ्रमण करती है। और स्वर्ग में जब जाती है जब उसके पुण्य बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं, पुण्य पूंजी। यहाँ तक सुना हुआ है जब आर्य समाज जाते थे कि कितने यज्ञ, ऐसे तो 100 कहे, अब मुझे पूरा इस बात की गिनती का क्या लेना, मतलब इतने ज़्यादा यज्ञ करके जो यज्ञ करता है उसको ये स्वर्ग मिलता है। पुण्य कर्म, दान भी तो होता है ना यज्ञ के अंदर, दान पुण्य मंत्र। अभी बताया देवलोक को किससे जीतते हैं, मंत्रों से। तो स्वर्ग में उन्होंने स्वर्ग का फिर पूछ लिया कि वहाँ मृत्यु का भय नहीं। क्यों भय नहीं मृत्यु का? क्योंकि स्थूल शरीर मृत्यु लोक में रह जाता है। मृत्यु का ये जो जन्मना है, ये जो मरना है, ये मृत्यु लोक में है, इस लोक में है। 14 लोकों में से पृथ्वी लोक में है, बाकी में नहीं है। बाकी में जीवात्मा ऐसे सूक्ष्म शरीर से घूमती है, स्थूल शरीर नहीं मिलता। तो ये जन्म मृत्यु का भय कहाँ नहीं है? स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि वहाँ स्थूल शरीर नहीं जाता और भूख प्यास भी नहीं लगती, अच्छा कमाना भी नहीं पड़ता। पर एक बात बता दूं, पृथ्वी लोक का कमाया स्वर्ग लोक में खाया जाता है। जैसे कोई यहाँ से कमा करके घूमने जाता है और कश्मीर में जाके रह ले, ठीक है, और वहाँ पैसे ज़्यादा हैं तो 5 स्टार होटल में रह ले, ये वो स्थिति है। करना फिर भी पड़ेगा। ऐसे मुफ्त में स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग में पृथ्वी लोक में इतने पुण्य करने पड़ते हैं, पुण्य पूंजी। लेकिन देवताओं की पुण्य वृत्ति नहीं होती, याद रखना। और पुण्य पूंजी कैसे बनती है आपको बता दिया था, कई बार बताया है कि घर में जो संध्या वंदना, गीता, ब्रह्म प्रकाश और गुरु वंदना करते हैं, और यहाँ आकर के गीता वंदना और जो पेज अपने पढ़ते हैं, पहले निष्काम भाव से जो एक तरह से प्रशंसा करते हैं सत्ता की, वो पुण्य पूंजी। वहाँ तक पुण्य पूंजी की लाइन लगा दो। अब बाकी क्या होता है कि पहले अपने को दान करें, यज्ञ करें, कुएं खुदवाएं, पानी के जो भी बावलियाँ कहते हैं खुदवाएं, भाई अच्छे अच्छे कार्य करें, धर्मशालाएं बनाएं, अस्पताल बनाएं, तो वो भी पुण्य कर्म है। पर याद रखना, उस पुण्य कर्म के साथ छुपा हुआ कभी कभी पाप भी मिल जाता है। पर ये जो पुण्य कर्म है, पुण्य पूंजी जहाँ जो बनती है, केवल आने से, श्रवण करने के लिए, सत्य का संग करने के लिए, केवल आकर बैठने से जो ये हम करते हैं, यहाँ तक पुण्य पूंजी बनती है। और फिर जो श्रवण करते हैं वहाँ से पुण्य वृत्तियाँ बनती हैं, मन की वृत्तियाँ में सुधार होता है। तो जहाँ आत्मज्ञान सत्य की चर्चा है, वहाँ पुण्य पूंजी, जैसे सबसे पहले में उसने कहा था, ब्रह्मा जी ने बिना कुछ किए पढ़ा था, इंद्र को और विरोचन को दोनों आए थे फिर, कि बिना कुछ किए जो सारे लोक धाम मिलते हैं, सारे सुख मिलते हैं, वो ज्ञान ले लो। ऐसे ही देखो, यहाँ आने से पुण्य वृत्ति और श्रवण से, यहाँ आने से पुण्य पूंजी और श्रवण से पुण्य वृत्ति। तो पुण्य पूंजी तो जबरदस्त इकट्ठी कर सकते हो, और वो पुण्य पूंजी हमारे कोई भी कर्म में
अगर पाप का फल है तो उसको सूली से कांटा कर देती है। उपनिषद कह रहा है श्वेता श्वेतर में, क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ये तो अपने हाथ में है, बैठे बैठे समझ भी आ जाएगी। तो इस प्रकार पुण्य पूंजी और पुण्य वृत्ति, यहाँ पर ये जो बैठे हैं सुनने वाले, ये स्वर्ग का राज जान लेते हैं। तो अभी नचिकेता भी बोलेगा, वो स्वर्ग भी जाना नहीं पसंद करते। वो कहते हैं और आगे कहो, और कहो, फिर से कहो, मैं प्यासा हूँ विज्ञान अमृत पान का। तो बता रहे हैं कि नचिकेता ने कहा कि स्वर्ग में जो जन्म मृत्यु का भय नहीं है, भूख प्यास से पीड़ित नहीं है, अमरता को प्राप्त करता है। मरना तो शरीर में है, जन्म मृत्यु पढ़ा था ना उपदेश के अंदर, यही आत्मा है ब्रह्मा जी वाले उपदेश में। तो उसमें मृत्यु स्थूल में है। तो स्वर्ग में बुढ़ेपे का कष्ट नहीं, तो स्वर्ग का जीवन आनंदमय है। तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति का साधन जो अग्नि है वो बताइए। देखो यज्ञ भी ऐसे कोई नहीं कर सकता, उसके लिए भी ज्ञान होता है। जो कर्म कांड में यज्ञ कराते हैं वो भी गुरुदेव ज्ञानवान होते हैं, ऐसे नहीं कोई होता। तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे ज्ञान दो। जो ये वेदी बनाते हैं ईंटों की, पहले बनती थी, उसमें ईंटों की संख्या भी अलग होती है, सारा उसमें होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। मुझे रहस्य युक्त ज्ञान प्रदान करें अग्नि का, यज्ञ अग्नि जो करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है जिससे, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। अब स्वर्ग प्राप्ति का राज पूछ रहा है यमाचार्य से। सुनकर यमराज बोले, नचिकेता ये तो गुप्त विद्या है, इससे स्वर्ग की सुखों की प्राप्ति होती है। उस विद्या को तुम्हें बतलाता हूँ। स्वर्ग प्राप्ति के साधन अग्नि विद्या से संबंधित यज्ञ की ईंटों की संख्या, आकार, कुंड आदि की विधि सब बतला दी। अग्नि का किस प्रकार चयन किया जाए, अग्नि चयन विद्या को भी बतला दिया। ईंटें कैसी होती हैं, सारा कुछ उसको बतला दिया। अग्नि विद्या विनाश रहित लोगों को प्राप्त कराती है। यह विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में छुपी अत्यंत गुप्त है। देखो वो भी विद्वान होते हैं, सीढ़ियाँ हैं। कर्मकांड भी साधारण नहीं होता, जो यज्ञ आदि करवाते हैं वो भी पूरे विद्वान होते हैं। अपने बुलाते हैं ना, जैसे कोई घर का मुहूर्त है, बच्चों का विवाह है तो बुलाते हैं, विद्वानों को बुला के करवाते हैं। तो वो भी मंत्रों के ज्ञाता विद्वान होते हैं। नचिकेता को इस विद्या का रहस्य बतलाने के लिए यमाचार्य ने उसकी बुद्धि की परीक्षा ली। अब ये भी ध्यान से सुनना। उसको अपने द्वारा बताए हुए ज्ञान को सुनाने के लिए कहा। देखो कितनी सुंदर प्रथा है। अभी दोबारा से शुरू कर दिया ना, 5 भूत 3 गुण आपको याद कराना। उसका यही कारण है कि आपने क्या सुना है। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अपनी स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे समय को क्यों खराब किया जाए। घर पे पुण्य पूंजी बनाया करो, सुबह संध्या किया करो, फिर इसको याद किया करो। जितनी देर इसमें रहोगे पुण्य पूंजी बनेगी। देखो ना तो कोई पैसों का खर्चा यहाँ, बाकी तो अपने व्रत करें, उद्यापन करें, तीर्थों में जाएं, कहीं भी जाएं, तो अपने सबकी सामर्थ्य नहीं होती। और वहाँ पुण्य के साथ क्या जुड़ा हुआ है आप मनन कर लेना, बहुत बार बताया है। लेकिन इसमें पुण्य ही पुण्य है। अगर आपकी वृत्ति अंतःकरण की महावाक्य वाली है, सदा रहती है, तो हर क्षण पुण्य पूंजी जुड़ती रहती है। ऐसा कहा है, पाप बनता ही नहीं मन में। तो पुण्य पूंजी बना सकते हैं बड़ी आसानी से अगर चिंतन करें तो। अब उन्होंने कहा तुम सुनाओ, परीक्षा ली। नचिकेता ने बिल्कुल वैसे का वैसे सुना दिया कि क्या क्या बताई, कितनी ईंटें बताई, क्या किया। तो यमराज ने नचिकेता की बुद्धि की विलक्षणता को देखा, मन ही मन बहुत खुश हुए। देखो ज्ञान देने के लिए
बुद्धि वहाँ नहीं अच्छे लगते हैं ना। देखो सामने ज्ञान का कोई अर्थ निकले, कोई धारण करे तो ही अच्छा लगता है, और ज्ञान अगर ऐसे फेंक दिया जाए तो वो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तभी अच्छा लगता है कि किसी का भला हो रहा है, किसी का लाभ हो रहा है। तो नचिकेता को प्रसन्नता हुई तो क्या किया, एक वरदान अपनी तरफ से दे दिया। देखो 3 उसने मांगे थे, एक खुश होकर के उसकी बुद्धि की विलक्षणता को देखकर यमाचार्य जी ने एक वर दे दिया कि जो ये स्वर्ग की विद्या है जो बताई है, ये तेरे नाम से प्रसिद्ध होगी लोकों में, पृथ्वी लोक में तेरे नाम से प्रसिद्ध होगी। नचिकेत अग्नि, नचिकेत अग्नि के नाम से मनुष्यों में जानी जाएगी। जैसे काष्ठ में अग्नि समाहित रहती है, वैसे ही स्वर्ग मनुष्यों के अंतःकरण में स्वर्ग प्रदान करने वाली ऊर्जा व्याप्त रहती है, बस उसे प्रकट करना होता है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आपका जो मस्तिष्क है, इसमें जो नाड़ियाँ हैं, इनमें जब हम मंत्र बोलते हैं तो बुद्धि में वो नाड़ियाँ वो बार बार उठती हैं, बार बार उठती हैं। जैसे हारमोनियम बजाते हैं ना, सारे गा मा पा, फिर अगर फिर सारे गा मा पा, बार बार अगर वहाँ पर हाथ रखेंगे उन्हीं बटनों के ऊपर, तो वो विशेष हो जाएगी बात। ऐसी बुद्धि है। जब कोई मंत्र गुरुदेव देते हैं और हम उसको बार बार करते हैं, चाहे वो स्वर्ग प्राप्ति का है, चाहे वो देवता की प्राप्ति का है, तो एक दिन वो अपना प्रकट हो जाता है, अपनी शक्ति को खोल देता है। हमारी बुद्धि में वो शक्ति जग जाती है और सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं। ये वो बात कह रहे हैं कि सबके अंतःकरण में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतःकरण है, ये बुद्धि है जो सिर में ऊपर मूल, इसमें जग जाती हैं शक्तियाँ, सबके अंदर है। ये ताकत सबके अंदर है, पर बताने वाला गुरु चाहिए और आलस से रहित साधक चाहिए। याद रखना, साधक आलसी ज़्यादा मिलते हैं, संध्या वंदना याद पूरा नहीं करते, लेकिन जो गुरुदेव का कहना मानते हैं उनकी शक्तियाँ जग जाती हैं। यात्रा भी सुखद होती है जीवन की, और अच्छा भी होता रहता है। तो ये शक्ति सब में है स्वर्ग प्राप्ति की। अभी आपको बता दिया कि स्वर्ग प्राप्ति देव को वश में करने के लिए मंत्र की ताकत होती है। बताया कि इस लोक में को जीता उत्तम संतान से, स्वर्ग को जीता, देवलोक को जीता किससे? मंत्र से। तो ये भी वही बात कह रहे हैं कि मंत्र से वो शक्ति मस्तिष्क में जग जाती है, बस उसे प्रकट करना होता है। उसके लिए 2 चीज़ें बता दी। एक तो बताने वाला गुरु चाहिए, ठीक है ना। अपनी मर्जी से मंत्र भी करेंगे तो गलत कर लेंगे, याद रखना। तो समझा करके, सिखा करके जो दिया जाता है कार्य, वो जल्दी फलीभूत होता है। इस विद्या का फल भी बतलाया। जो मनुष्य शास्त्र की रीति के अनुसार 3 बार इसका अनुष्ठान करेगा, निष्काम भाव से यज्ञ तप करेगा, वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, आनंद से रहने लगेगा। आशीर्वाद से रूप में तुम्हें अनेक रूपों वाली एक माला भी उन्होंने भेंट की। देखो रत्नों की वरदान दिया ना। देखो ये यमाचार्य खुश हो गए उसके अंतःकरण को देख करके। कामिल गुरु भी खुश हो जाते हैं, अंतःकरण के खरीदार होते हैं। सतगुरुदेव अंतःकरण के खरीदार होते हैं। कोई कहे अभी मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, भाई मेरे से वो कार्य क्यों नहीं करवाते? तो ये सारा अंतःकरण पर निर्भर है।
तो ये उन्होंने भी सिद्ध कर दिया और एक माला भी अपने तरफ से उसको दे दी नचिकेता को। इससे देवताओं के देवत्व की सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। माला दे दी ना मंत्र के लिए, पर नचिकेता देखो यहाँ नहीं रुकेगा, वो ले रहा है सब कुछ शांति से। जन्म मरण से तो छूट ही जाएगा, जब स्वर्ग में तो स्थूल शरीर होता ही नहीं, तो जन्म मरण से छूट जाएगा, ठीक है, स्वर्ग में रहेगा। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांग लो। नचिकेता ने कहा, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के पश्चात आत्मा रहता है। अभी देखो, उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा रहता है। पर अब एक बात आपसे कहें, नचिकेता को तो शंका नहीं है, क्योंकि वो तो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की बात कर रहा है। आ रही बात समझ में? क्यों मेरे बहन भाइयों, कितना सियाना है देखो, सब पता है फिर भी उनके मुख से कहलाना चाहता है। पता है तो ही तो कह रहा है कि स्वर्ग में कैसे जाना है। तो स्वर्ग में मुर्दा थोड़ी जाता है, बताइए। उसका निश्चय है, पर वो उनके मुख से श्रवण करना चाहता है। नचिकेता, तीसरा वर मांगो। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के पश्चात आत्मा रहता है, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के पश्चात आत्मा नहीं रहता। ये नहीं रहता कौन कहता है? चार्वाक कहता है। सबसे पहले वो कहता है शरीर जब तक है तब तक मैं आत्मा है, जैसे शरीर अलग भूतों में मिला आत्मा खत्म। और आत्मा पिछले जन्म से नहीं आई, शरीर बनते ही आत्मा प्रकट हो जाती है इसी में से, ठीक है। तो कहा कुछ लोग आत्मा को मृत्यु के पश्चात मानते हैं कि है, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मृत्यु के पश्चात नहीं रहता। प्रभु, मेरे इस संशय का निवारण करो, क्योंकि आप तो मृत्यु के देवता हो। देखो भाई, मृत्यु के देवता को तो सारा पता है, लेकिन जब उसको भी निश्चय है कि आत्मा मरता नहीं। क्यों? क्योंकि उस स्वर्ग की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके मुख से सुनना चाहता है। तो मुझे कृपा करके ये बतला दो कि ये क्या सही है। आप ही मृत्यु के देवता हैं, आपसे बढ़कर इस रहस्य को कौन जान सकता है? अन्य कोई शंका का निवारण कैसे कर सकता है? मुझे इसके बारे में उपदेश करने की कृपा करें। आत्मा के बारे में स्पष्ट करना, यही मेरा तीसरा वर है। देखो क्या मांगा तरीके से, इस लोक के सुख संपदा, स्वर्ग लोक के रहस्य, अब जो पसंद आएगा वही करूँगा, ठीक है। ज्ञान तो ले लिया, पर अब कह रहा है मुझे आत्मा के बारे में बताओ। स्वर्ग के लिए रुका नहीं वो। यह सुन यमराज मन ही मन उसकी विलक्षण बुद्धि तो है। एक वर में 3 मांग लिए, फिर स्वर्ग के राज मांग लिए, सीधा सीधा नहीं कहा मुझे आत्मा का बताओ। उसके बाद ज्ञान हुआ ना भाई, सारा ज्ञान ले लेगा, उसके बाद वो चुन लेगा। तो अब प्रतिभाशाली बुद्धि पर बहुत प्रसन्न हुए यमाचार्य। इतना महत्वपूर्ण वरदान ये मांग रहा है, इसके लिए अधिकारी होना बहुत जरूरी है। ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी होना बहुत जरूरी है। देखो बहुत मुश्किल से ये बात समझ आती है, पर आकर कोई बैठेगा, सालेक तो चुपचाप बैठे और फिर धीरे धीरे समझ आएगी। तो अनाधिकारी को ये विद्या नहीं देनी चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, किसी भी काल में, 18वें अध्याय में कहा भगवान ने कि किसी भी काल में, देखो ये नहीं कि अब, किसी भी काल में इस विद्या को अतपस्वी, जो तपस्वी नहीं करता, जो दैनिक संध्या वंदना करके शरीर को तप से शोधता नहीं,
क्यों आलस करते हैं हम सब, ये सुन लो आप। जो भी आलस करता है साधक, मान लो वो आलसी है और तप नहीं है उसका शारीरिक, तो विद्या कैसे जाएगी अंदर। इसलिए अतपस्वी और अभक्त, फिर वो जगह जगह भ्रमण करके श्रद्धा पूर्ण नहीं है तो ज्ञान कैसे समझ आएगा। तो इसलिए अतपस्वी और अभक्त, जो परमात्मा का भक्त नहीं है, जो माया का भक्त है। माया का भक्त समझते हो? कहानी सुना देते हैं आपको। अतपस्वी अभक्त को जो सुनना ना चाहता हो, 3 जनों को। जो लोग सुनना नहीं चाहते, मुझे भगवान याद आ जाते हैं। भाई वो सुनना नहीं चाहते, तुम क्यों सुनाते हो? भगवान मना कर रहे हैं 3 प्रकार के लोगों को ये विद्या नहीं देनी, क्योंकि फलीभूत नहीं होगी। अतपस्वी को इसलिए कहते हैं संध्या वंदना बिल्कुल दृढ़ता से करो। शरीर अगर नहाने धोने में भी कभी कभी असमर्थ हो जाए, सर्दी करके कैसे, तो हाथ मुंह धो करके कार्य करो। संध्या वंदना ना छोड़ो, ये मानसिक तप है, शारीरिक तप है। और श्रवण भी करो, वो पुण्य पूंजी और यहाँ पुण्य वृत्ति, अभी बताएंगे आपको। तो ये भगवान की उन्होंने बात कह दी कि 3 जनों को, ये 3 व्यक्तियों को ज्ञान नहीं सुनाना। आत्म तत्व ज्ञान की निंदा जो करता हो, चौथा वह है। एक सुनना नहीं चाहता, फिर निंदा करता है। जो निंदा करता है उसको भी ज्ञान ना सुनाओ, वो कैसे लेगा बताइए। उसको देने वाले पे श्रद्धा ही नहीं है, उसकी दृष्टि में चश्मा ही गलत है, आंखों पर, बुद्धि की आंखों पर। वो कैसे लेगा? निष्ठा से मिलेगा ना। ज्ञान तो श्रद्धा होती है, तो ही अपन उसका धारण करते हैं, सुना हुआ कि सत्य कह रहे। तो 4 प्रकार के लोग भगवान ने मना किए हैं कि इनको ना कहना। पर नचिकेता इस विद्या का पात्र है या नहीं, इसके लिए यमाचार्य ने नचिकेता की दृढ़ता की परीक्षा ली। अब उन्होंने परीक्षा ली। आपको बताएं, हमारे महाराज जी बड़े परीक्षा लेते थे। हमारे बीजी बहुत सरल थे, वो नहीं लेते थे। वो तो एक बार गले लगाते थे और फिर ये भी कहते थे कि नए साधक छोटे बच्चे की तरह है, कोई गलती भी करे तो उसको नहीं देखना है। जैसे बात आ जाती है तो बात निकल जाती है मुंह से। तो इस तरह से देखो कि साधक जो है, हमारे महाराज जी आते ही लेते थे परीक्षा। अब क्या बात करें, बहनें सब जानती हैं। उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते थे जो कि अहंकार को सीधा ठेस लगती थी। तो वो फिर कई भाग जाते थे, कई बैठ जाते थे। कोई तो कहते थे नहीं बैठे, कोई अहंकारवश अपने को इतना मानकर कहते ऐसे बोलते हैं। कहते भी थे बीजी को कि महाराज जी कैसे बोलते हैं, और महाराज जी परीक्षा लेते थे। ये ब्रह्म विद्या के लक्षण है। आपको बताएं, जब नारद जी गृहस्थी राजा जनक के पास गए विद्या लेने, गृहस्थी थे राजा जनक, और सुखदेव जी, नारद जी नहीं सुखदेव जी, सुखदेव जी सन्यासी थे, पराकाष्ठा सन्यासी की, लंगोट में रहते थे, निवृत्ति प्रधान जीवन था। और राजा जनक बिल्कुल विपरीत। राजा जनक तत्वज्ञानी विधे प्रवृत्ति प्रधान थे, राजपाट में रहते थे। पर वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को ज्ञान लेने के लिए राजा जनक के पास भेजा था। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म अहंकार कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो निवृत्ति का भी कहीं अहंकार हो। तो सन्यासी से उन्होंने क्या क्या, एक सन्यासी को किसके पास भेजा, निवृत्ति वाले को, राजा के पास, प्रवृत्ति वाले के पास, सुखदेव व्यास, वेद व्यास जी। तो जब वो गए तो राजा जनक ने आज्ञा दी, भाई सुखदेव जी आए हैं, पूजा पाठ के लिए सब उन्होंने मंगा लिया, तिलक की आरती और
धन धान्य से हीरे जवाहरात के थाल पूजन के लिए। पर सुखदेव जी ने कहा महाराज आज मैं निवर्ती सन्यासी बनकर नहीं आया हूँ, आपसे साधक बन के शिक्षा लेने आया हूँ, ज्ञान लेने आया हूँ। जैसे ही राजा जनक ने सुना ये साधक ज्ञान लेने आया है, फटाफट सामान वापस करा के उनको वहीं खड़ा रखा और मोड़ करके ये भी नहीं कहा आप अंदर आओ, और पीट करके चले गए। क्या था ये बताइए? परीक्षा, उनके अहंकार की परीक्षा। तो ये इस विद्या के लक्षण है। पर हमारे गुरुदेव इतने सरल कल युग में वो कहते थे भाई कच्ची भूमि और छोटे साधक आए हैं, नए आए हैं, तो वो नहीं लेते थे। पर ये प्रथा भी है। तो क्या किया, नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उसको कहते ना ठोक बजा करके बात की। आत्म विद्या को जानने की इच्छा देवताओं ने भी की थी। अब वो बता रहे हैं भाई देवताओं ने भी की थी आत्म विद्या को जानने की इच्छा, पर ये बड़ी दुर्लभ है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ सिद्ध हुई, सभी देवताओं को प्राप्त नहीं हुई। इंद्र गए थे लेने बस। और आपको बताएं इंद्र भी ऐश्वर्य युक्त होने से अपना अहंकार नहीं त्याग पाए थे, ये आपको बताएं। इंद्र में सारे सद्गुण थे, इतनी पुण्य पूंजी होती है, लेकिन उसमें ऐश्वर्य का सूक्ष्म अहंकार होता है, ये ऋषि लिखते हैं। तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया। ऐसा कहा यह सहज से प्राप्त होने वाला या समझ में आने वाला ज्ञान नहीं है। आ रही बात समझ में? अभी मेरी बहन आई है, वो नक्शे लाई थी पढ़ने के लिए। अब बता तो दिया, लिखा भी है, पर समझ में तो नहीं आता ना बिना समझे हुए। तो ये ज्ञान बड़ा सीधा है, पर है थोड़ा दुर्लभ। मुझे इसके लिए विवश ना करो। क्या कहा यमाचार्य ने? भाई ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, मुझे विवश ना करो इसको देने के लिए। इसके बदले कोई और वर मांग लो, यह वर मुझे लौटा दो, तुम इस वर को वापस ले लो। यहाँ पर नचिकेता ने विचार किया, भाई 2 वर पे तो बोले नहीं। बात समझ आ रही है? इतना सियाना थे, उन्होंने विचार किया भाई 2 वर मांगे, स्वर्ग तक की बात कर ली तो बोले नहीं। और जब आत्मा की बात की है तो ये कहते हैं वर बदल ले और कुछ मांग ले। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये जरूर कोई बहुमूल्य वर है, बहुत ही कीमती वर है, इसलिए उनकी और जिज्ञासा बढ़ गई। तो क्या कहा, आत्मा के बारे में इतना श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण ज्ञान है कि देवता भी इसे चाहते थे पर समझ ना सके। देवताओं के पूर्व काल में आत्मा के बारे में ऐसी शंका की थी। नचिकेता ने कहा, आचार्य मुझे यही रहस्य आप बतलाइए। देवताओं को सुलभ ना हुआ, परंतु ऐसा भी नहीं है कि किसी को समझ नहीं आया। भाई तुलना देवताओं से क्यों कर रहे हो? मान लो कोई बात देवताओं को नहीं समझ आई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। फिर आप जैसा जानने वाला, फिर आप जैसा आचार्य हो, ये जरूर प्रशंसा कर दी। बात समझ रहे हो? प्रशंसा करने से देवता भी कहते हैं अनुकूल हो जाते हैं। तो प्रशंसा का गुरु भी साधक के पास होना चाहिए, ये नचिकेता के वाक्यों से समझो। तो प्रशंसा करी कि आप जैसा आचार्य हो ज्ञान देने वाला, तो कौन ज्ञान सुलभ नहीं होगा बताइए। भाई आप जैसा इतना सदा, जैसे कहते हैं श्रेष्ठ आचार्य हो, परम आचार्य हो, तो ज्ञान कैसे समझ नहीं आएगा? फिर कभी कहीं हमें आप जैसा जानकार मिले या ना मिले, ये आप ध्यान दे लो। ये वो नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं आपस में। देखो हमें कभी ऐसा माहौल मिले ना मिले, ऐसे गुरु मिले ना मिले, हमारे अंतःकरण में बिल्कुल उथल पुथल मचा देते हैं, हो जाता है। तो आज ही वर्तमान क्यों नहीं सत्य है? आज से ही क्यों ना निश्चय कर लें, पुण्य पूंजी और पुण्य वृत्ति। पूंजी इकट्ठी करते जाओगे तो ज्ञान भी
यहाँ का स्थान बढ़ता जाएगा, ऐश्वर्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, पाप की भी कोई कट जाएंगे। आंखें बंद किए पुण्य पूंजी बनाओ, घर पे जितना समय हो चिंतन में लगाओ, संध्या करो, यहाँ भी जिसका नंबर आए और जैसे आए कोशिश करें कि हम पहुंचकर अपने पुण्य पूंजी बनाएं। चल के आते हैं, बैठते हैं, एक एक कदम का हिसाब है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि फिर कहीं ऐसा मुझे गुरु मिले, आप जैसा ना मिले, आपसे ये रहस्य जानना जरूरी है। मैं तो आज ही लूँगा, फिर आप जैसा कोई मिले या ना मिले। विषय कठिन है, देव दुर्लभ है। वो कह रहा नचिकेता, भाई विषय भी कठिन है, आप बता रहे हो, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुनकर भी नचिकेता की दृढ़ता कम नहीं हुई, वो डावाडोल नहीं हुआ। यह देखकर नचिकेता को आचार्य ने ऐश्वर्य के प्रलोभ, अब उन्होंने कहा भाई ये तो ज्ञान देने में जो है, पहले तो उन्होंने क्या किया, डर दिखाया, ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो प्रलोभन दिया, अभी चलो लालच में आ जाए, ठीक है। पहले उसको डर दिखाया, भाई देखो ऐसा मुश्किल है, ऐसे है, कैसे प्राप्त करोगे, वो नहीं डरा। अब उनको लालच दिया ऐश्वर्य का, प्रलोभन देना शुरू किया, सांसारिक भोगों का वर देने की बात कहने लगे। नचिकेता, मनुष्य लोक में दुर्लभ है भोग ऐश्वर्य। देखो ध्यान से सुना करो इनकी बातें, अगर हमारे पास हैं तो हम उसका सही उपयोग करके अपने लिए, आगे के लिए भाई उसको, पुण्य पूंजी में सभी आएगा ना, तन मन धन, लेकिन यहाँ शुद्ध पूंजी बनती है, वहाँ मिलावट वाली होती है। धन देंगे, 4 को दे दिया, 2 को नहीं दिया, तो वो पलट करके हमारे को 2 का दिक्कत हमारे झोली में आएगी। व्रत करेंगे, कोई उद्यापन में गलती कर दी, देवताओं को प्रसाद चढ़ाएंगे, सारी जगह ले और दे है। परिवार में देख लो, देवताओं को देख लो, कहीं भी देख लो, पहले इतना प्रसाद चढ़ाओ, ये व्रत रखो, फिर आपको देवता ये देंगे। अब उसमें भी हम गलती कर लेते हैं, कोई चीज़ भूल जाते हैं, फिर हमें चढ़ाना नहीं आता, कोई दिक्कत कर देते हैं। तो पुण्य के साथ थोड़ा सा दूसरा पक्ष भी है, पर जो सत्संग में आके बैठना है, जहाँ सत्य का संग होता है, आत्मा का संग होता है, वहाँ तो पुण्य पूंजी है, पाप कहाँ है। ये आपको खोल के बता रहे हैं ताकि जाग जाओ, घर पे भी अपना कार्य अटल नियम से करो। तो बताया कि मनुष्य लोक में ऐश्वर्य दुर्लभ है, लोग इसी के पीछे भागते रहते हैं। सेवा करने वाली सुंदर स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराएं मांग लो। भाई विश्व का सारा ऐश्वर्य में से जो मर्जी मांग लो, स्वर्ग की अप्सराएं मांग लो, सुंदर सुंदर स्त्रियां। धन रथ घोड़े हाथी मांग लो, लंबी आयु मांग लो, पुत्र पौत्र भी मांग लो, लंबी आयु वाले। जब तक चाहो इस शरीर में भोग भोगते रहो, ये भी मांग लो, ठीक है। ऐसी शारीरिक सामर्थ्य भी मांग लो, विराट साम्राज्य के सम्राट बनकर भोग भोगते रहो, यह वर भी मांग लो। परंतु ज्ञान का महत्व और भी नहीं, परंतु आत्मा के ज्ञान के वर को छोड़कर कोई दूसरा वर मांग लो। इस पृथ्वी का और स्वर्ग का कोई भी ऐश्वर्य मांग लो। अब यहाँ मनन करना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे कि इसका अर्थ है ये ज्ञान कितना दुर्लभ और कितना श्रेष्ठ है, जो कि ये सारे स्वर्ग आदि से भी श्रेष्ठ है। ये आपको एक दिन दिखेगा। जो गुरुदेव की कृपा से इधर दिखता है, मेरा मन कहता है आपको भी दिखाऊं, पर कहना मानोगे, याद करोगे तो दिखेगा। जो देते हैं उसको याद किया करो, ठीक है। तो आज इतना ही लेंगे। अब उन्होंने फिर कह दिया कि हे नचिकेता, ये जिद छोड़ दे,
तो आत्मा का ज्ञान ना ले और कुछ मांग ले। हरिओम शांति।